अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, कल हमने अहले इल्म के हवाले से कुछ बातें आपकी गोश गुजार की थी। एक अहले इल्म वो हैं जिनके पास दुनिया के उलूम व फ़नून है, और एक अहले इल्म वो हैं जो इल्म दीन से आरास्ता हैं। उलूम दीनिया पर महारत रखने वालों में भी कुछ मखसूस तबका वो है जो उलूम ज़ाहिरिया के साथ उलूम बातिनिया पर भी वो महारत रखते हैं। जिस तरह मौजूदा ज़मानों में उसके जायज़ व नाजायज़ पर हम गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, समझने समझाने के लिए बतौर मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि बात पूरी तरह हमारी समझ में आ जाए। कैमरे जो होते हैं, कैमरे, इसकी भी कई किस्में हैं। एक कैमरा तो वो है कि उसकी नज़र सिर्फ हमारे ज़ाहिर पे होती है। आपने किसी का फ़ोटो खींचा तो आपकी दाढ़ी, टोपी, कपड़े, चेहरा, मोहरा सब ये आएगा।
और कभी ऐसा हो कि हमारे अंदरूनी जिस्म पर कोई चोट आ जाए, तकलीफ हो मगर पता न चले कि मामला क्या है, तो डॉक्टर भी हमें मशवरा देते हैं कि आप इसका एक्सरे पढ़वा लो। तो एक्सरे मशीन में भी एक तरह का कैमरा ही होता है। वो हिस्सा जहां आपको तकलीफ है या चोट आई थी, वो कैमरे के मद्दे मुकाबिल ला करके उसका फोटो खींचता है। लेकिन पहले वाले कैमरे और इस कैमरे में ये फर्क है कि ये आपकी चमड़ी और गोश्त और रगों के अंदर उतरकर सीधे हड्डी की तस्वीर खींचता है और वो बताता है कि ये हड्डी कहाँ क्रैक हुई है, कहाँ से टूटी है, या जो भी उसमें मसला है वो उसे बयान कर देगा, वो बता देगा। अब जाहिर बात है कि जिसने फोटो कैमरे के आगे कुछ देखा ही नहीं तो वो तो यही कहेगा कि यार गोश्त के अंदर की फोटो नहीं खींच सकते आप, वो चमड़ी है, गोश्त है, रगे हैं, खून है, फिर जाके अंदर हड्डी है, इतने अंदर देखा नहीं जा सकता। तो जाहिर बात है जो सिर्फ फोटो खींचने वाला कैमरा हो उसे क्या पता कि कुछ कैमरे ऐसे भी हैं जो अंदर उतर जाते हैं। तो ऐसे ही बाज इल्म जाहिर रखने वाले लोग, जब दो कैमरे एक जैसे नहीं होते, हालांकि इस पर बहस की जाए तो काफी किस्म के कैमरे हैं। हमारे एक डॉक्टर साहब के अब्बा यहाँ बैठे हुए हैं, तो एक और है वो MRI जिसको कहते हैं, CT स्कैन आता है, MRI आता है वो। और एक तो ये हुआ कि खाली हड्डी की फोटो खींच ली, उससे ज्यादा बारीक चीजों को अगर और मालूम करना है तो MRI करें आप, सोनोग्राफी की जाए, बारीक से बारीक रगे भी वो बाहर फोटो पाड़ के आपके सामने रख देगा कि इसमें खराबी क्या है। तो जब मामूली बनाए हुए दुनिया के कैमरे एक जैसे नहीं होते तो ये हमारी हर आंख भी एक जैसी, हमारी आपकी आंखें वो हैं जो सिर्फ आपके चेहरों को देखें, आप हमारी टोपी की रंगत को देखें, जुब्बा और दस्तार के रंग को देखें, हमारी कदो कामत को आप देखें, मगर औलिया अल्लाह की नज़र वो होती है कि जब नज़र डालें तो वो जाहिर को भी देखें और बातिन में भी उतर जाए। तो उनकी नज़र के सामने इसीलिए कहा गया ना कि उलमा की महफिल में बैठा करो तो ज़बान संभाल के बैठा करो कि उलमा की नज़र तुम्हारी ज़बान से निकले हुए अल्फाजों पे होती है, और औलिया की महफिल में बैठो तो दिल संभाला करो कि अल्लाह के वली की नज़र तुम्हारे दिलों पे होती है। तो ये नज़र का फर्क होता है। जैसे मीडिया जो है, हमारे मीडिया दो किस्म के हैं, एक प्रिंट मीडिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो प्रिंट मीडिया का काम क्या होता है कि वो सिर्फ आपको बताता है कि फला जगह ऐसा ऐसा हुआ, वो खबर देगा, ज्यादा से ज्यादा 2-5 तस्वीरें उसमें डाल देगा, उससे आगे पीछे वो कुछ नहीं करेगा। प्रिंट मीडिया सिर्फ खबर बताता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो बताता भी है और दिखाता भी है कि हुआ कैसे। तो उलमाए जाहिर जो होते हैं ये हमें बताते हैं। इल्म गैब का मसला आया तो वो कुरान की आयत पेश करेंगे, हदीसें पेश करेंगे, आइम्मा के अक़वाल बतौर दलील पेश करेंगे कि नबियों को, वलियों को, अल्लाह के मुकर्रब बंदों को अल्लाह ताला उलूम गैबिया अता फरमाता है।
लेकिन जो औलिया होते हैं वो चाहें तो हमें किताबों में बता दें और कभी चाहें तो फिर दिखा दें कि ऐसा होता है। ये औलिया अल्लाह का खासा होता है। तो जो इल्मे बातिन से लबरेज होते हैं, आम लोगों की निगाहों से उनकी निगाहें बुलंद तरीन होती हैं, बहुत अजीम होती हैं। इसलिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, कार पाका रा कयास अज खुद मगीर गर्च बाशत दर नविश्तन शेर व शीर। पाकीज़ा किरदार लोगों के कामों को अपने ऊपर कयास न किया करो, उनका जाहिर देख कर कि ये मत समझ लो कि जैसा मैं हूं ऐसे ये है। का क्यों? फरमाते हैं गर्च बाशत दर नविश्तन शेर व शीर। उर्दू लिखना पढ़ना जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपसे कहा जाए शेर लिखो तो आप क्या लिखेंगे? शीन या रा। आप कहें कि शीर लिखो तब भी आप लिखेंगे शीन या रा। तो दोनों में कोई फर्क है? यहां भी शीन या रा है, नीचे भी शीन या रा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि कारे पाका रा कयास अज खुद मगीर। अल्लाह वालों की बातों को अपने बातों पर कयास न किया करो। का क्यों? फरमाते तुम नहीं देखते कि लिखने में शेर और शीर एक जैसा है, मगर फर्क कितना है? फरमाया शेर आ बाशत के मर्दुम रा खुरत, शीर आ बाशत के मर्दुम मी खुरत। शेर जंगल का राजा है और शीर का माना है दूत। शेर इंसान को फाड़ खाने वाला और शीर यानी दूत इंसान जिसे खाता है वो शीर है, जो इंसान को खाता है वो शेर है। फरमाया जैसे शीर और शेर लिखो और देखो तो दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं, मगर शेर वो है जो इंसान को खाता है और शीर वो है जिसे इंसान खाता है, दोनों में फर्क है। फरमाया ऐसे ही हम में और औलिया अल्लाह में बड़ा फर्क होता है। वो देखने में होते हम जैसे ही हैं, मगर उनकी शान बड़ी निराली होती है। हजरत सैयदना अबुल हसन खिरकानी अलैहिर रहमा एक मर्तबा अल्लाह के जिक्र की फजीलत बयान फरमा रहे थे। तो बयान कर रहे थे कि कोई बंदा अगर अल्लाह का इसमें जलालत अल्लाह इसका विर्द करे, जिक्र करे, तो उसके क्या क्या फायद होते हैं। उसके दिल में एक नूर पैदा हो जाता है और वो नूर इतना मुनव्वर होता है कि धीरे धीरे वो कल्ब को मुनव्वर कर देता है और फिर उसके जिस्म पर भी उसके असरात मुरत्तब होते हैं। महफिल में इस्मुल्लाह लफ्ज़ अल्लाह के फजाइल वो बयान कर रहे थे। तो उसी महफिल में अपने वक्त का एक बड़ा फलसफी अबू अली बिन सीना का नाम आपने सुना होगा, बड़ा माहिर फलासफर गुजरा है। अब वो तो फलसफे का तालिब इल्म था, तो उसने जब हजरत के कलेमात ये सुने कि लफ्ज़ अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र करने से जाकिर पर उसका असर क्या होता है, तो वो महफिल में बैठे बैठे सोचने लगा, यार ये चीज हजम होने वाली नहीं है। माना कि अल्लाह की जात बड़ी कुदरतों वाली है, अल्लाह की जात के असरात बयान करते तो समझ में आता, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह ये तो चंद हुरूफ का मजमुआ है, अल्फाज में क्या असर हो सकता है। तो खुदा की जात में तासीर हो सकती है,
नाम में क्या तासीर है और इसमें क्या रखा हुआ है? अलिफ लाम लाम हा लिखो तो अल्लाह हो जाए, तो क्या इससे क्या, ये समझ से बाहर, अब फलसफी इसे क्या समझेगा। लेकिन हजरत तकरीर कर रहे हैं, अब वो महफिल में बैठा हुआ है। वली की महफिल में बैठो तो दिल संभाल के बैठा करो। हजरत तकरीर करते करते जान गए कि अंदर क्या चल रहा है इसके। तो हजरत ने देखा कि ये उथल पथल हो रही है अंदर इसके। मुसलमान तो है मगर लफ्जों के ऊपर बहस, वो सोच रहा है कि लफ्ज में क्या असर हो सकता है। जात को मानता हूं कि अल्लाह की जात जो चाहे सो करे, मगर उसका नाम जो अल्फाजों का मजमुआ, इसमें क्या असर हो सकता है, ये सोच रहा था कि हजरत उसको भांप गए कि इसमें गड़बड़ हो रही है। तो हजरत ने भरी महफिल में बुलंद आवाज से फरमाया, ओ अबू अली बिन सीना, तू गधा है। अब भरी महफिल में इतना बड़ा नामी गिरामी आदमी, फलसफी अपने वक्त का, उसको जब गधा कह दिया हजरत ने, तो जाहिर बात है उस पर क्या गुजरी होगी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्सा आ गया, यार क्या मुझे इतनी बड़ी महफिल में गधा बोल दिया हजरत ने। गर्दन की रगें फूल गई। हजरत ने देखा कि इसका असर बराबर हो गया इस पर। तो हजरत ने फरमाया, अबू अली बिन सीना कुछ समझे? तो उसने कहा क्या? तो कहा ये भी तो अल्फाजों का मजमुआ है ना गधा। तो मैंने सिर्फ तुझे गधा कहा तो लफ्ज़े गधा का असर तुझ पर यह हुआ कि तेरा गुलाब जैसा चेहरा गुस्से से लाल हो गया, गर्दन की रगें फूल गई। का देखा अल्फाजों का असर? जब गधे के नाम में यह असर है तो खुदा के नाम में कितना असर होगा। मैं अल्लाह के नाम की फजीलत बता रहा हूं और तुझे शक हो रहा था, वो कदम पकड़ लिया का हुजूर समझ में आ गया। तो पता ये चला, मैं यहां बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि उलमाए जाहिर की नजर आपके चेहरे मोहरे बैठने की हरकत व सकनात पर होगी, मगर जो आलिम बातिन होता है, अल्लाह का वली होता है, वो आपके जाहिर को भी देखता है और आपके बातिन को भी देखता है। हजरत सैयदना सरकार पीराने पीर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला बगदाद में तकरीर फरमा रहे हैं और जलाल गौस मशहूर है। अब तो बहुत कमी आ गई, वरना जलाल का ये आलम था कि कोई बेवजू गौस का नाम नहीं ले सकता था। अगर बगैर वजू के कोई गौसे आजम का नाम लेता तो आग लग जाती कपड़ों को। ये जलाल था, वो तो गौसे आजम के जलाल को मदीने के ताजदार ने ठंडा किया है। तो हम और आप जैसे लोग नाम भी ले पा रहे हैं, वरना उनके नाम का वो जलाल था कि आग लग जाती थी कपड़ों में। बगैर वजू के अगर कोई नाम ले लेता तो ये हुजूर की रहमतों का सदका है जो हम और आप हजरत का नाम भी ले पा रहे हैं। तो जलाल गौस मशहूर था, हत्ता कि एक मर्तबा आप तकरीर फरमा रहे थे और हमतन गोश होकर मजमा आपकी गुफ्तगू सुन रहा है। इतने में एक चील, कलील जिसको आप कहते हैं, मुर्दारखोर परिंदा, फजाओं में चीखती हुई गुजरी। अब ऊपर से जब चील के चिल्लाने की आवाज आई तो मजमे की निगाहें उधर उठ गई। हुजूर गौसे आजम ने देखा कि मजमा मेरी तरफ से तवज्जे हटाकर चील की तरफ मुतवज्जे हो गया है। तो पहले तो वो गुजर गई, फिर लोग मुतवज्जे हुए। तकरीर आपकी जारी थी, दूसरी मर्तबा फिर पलट के वो आई चीखती हुई, लोगों की तवज्जो फिर उसकी तरफ हुई। गौसे आजम ने जलाल भरी नजर से देखा, बस जैसी नजर मारी उस पर, उसके दो टुकड़े हुए जमीन पर गिर गई। हजरत ने फरमाया उसे उठा गया, रखो। उठा करके करीब किया, हजरत ने तकरीर चालू की। मुकम्मल खिताब हो गया। उसके बाद उस चील को उठाया, उसके धड़ से गर्दन को मिलाया
और कहा मैं लोगों को अल्लाह के लिए जमा कर रहा हूं और तू शोर करके लोगों के जहन मुंतशिर कर रही है। और फिर जोड़ करके कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो परिंदा उड़ के चला गया। तो वो जो जलाल वाली नजर थी ना, लोग जानते थे। ये बात मैंने अगली बात समझाने के लिए बयान किया आपको। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा खिताब फरमा रहे हैं। ऐन खिताब के दरमियान बगदाद का एक बड़ा ताजिर गौसे आजम की कुर्सी के करीब ही बैठ गया, जगह उसको करीब मिल गई। वो मजमा तकरीबन 60,000 70,000 के आसपास, और हजरत की तकरीर जारी है। दौरान तकरीर उस ताजिर को पेट में गड़बड़ी होना शुरू हो गई। इस्तिंजा की हाजत, तबई बशरी तकाजा, अभी हो गया परेशान। अगर भरी महफिल में मैं उठ के खड़ा हो जाऊं और गौसे आजम की जलाली नजर अगर पड़ गई तो मेरा क्या होगा, और अगर न उठकर बैठा रहूं और तबीयत अगर ज्यादा बिगड़ गई तो जाहिर बात है शर्मिंदगी होगी अलग, गंदगी होगी अलग, महफिल में नजासत फैलेगी वो अलग। दोनों तरफ से आदमी कश्मकश में है। उठूंगा तो कहीं जलाले गौस का शिकार न हो जाऊं, बैठा रहूं तो कहीं महफिल में परागंदगी का सबब न बन जाऊं। इसी कैफियत में बैठा हुआ है। अब जाहिर बात है कोई हम जैसा मुकर्रिर होता तो उसे क्या पता क्या हो रहा है। 60-70 हजार का मजमा, गौसे आजम की नजर ऐसी नजर के समझ गए कि मेरी महफिल में जो बैठा है इस पर क्या गुजर रही है। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी चादर उसके सर पे डाल दी। अब जैसे ही उसकी चादर सर पे गिरी तो वो ताजिर कहता है कि सर पे चादर का आना था कि न वो महफिल थी, न मजमा था, न तकरीर थी। मैं अपने आप को एक जंगल में पा रहा हूं, और जंगल में इधर उधर देखा, झाड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं, वहीं एक चश्मा बह रहा है पानी का। और मुझे तबई हाजत तो लगी हुई थी, तो मेरे जेब में चाबियों का गुच्छा था। मैंने उसके एक दरख्त की टहनी पर लटका दिया और जल्दी से मैं इस्तिंजा के लिए बैठा, फारिग हुआ, और फारिग होकर इस्तिंजा किया, फिर वजू किया, और वजू करके मैंने उसी जंगल में 2 रकात नमाज भी पढ़ी। नमाज का सलाम फेरा और हजरत ने चादर हटाई। जैसी चादर हटाई तो मैं मजमे के अंदर था। मेरा पेट भी बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया, कोई गिरानी नहीं, कोई मशक्कत नहीं। मेरे आज़ाए वजू पर पानी के असरात भी थे, मेरे कपड़ों पर भी पानी की नमी महसूस हो रही है, और मैं महफिल में बैठा हुआ हूँ। सुकून के साथ मैं तकरीर सुनता रहा। तकरीर के बाद जब घर गए, फरमाते हैं कि मुझे चाबियां याद आई कि वहां मैंने चाबी रखी थी। पता नहीं वो जंगल कौन सा था, वो इलाका कौन सा था। आप फरमाते हैं लेकिन अब हिम्मत नहीं कि सरकार बगदाद के पास जाकर के पूछूं। बहरहाल कुछ अरसा बीता। उसके बाद हमारा ताजिरों का एक काफिला बिलाद अजम की तरफ जब रवाना हुआ और बगदाद से हमारा काफिला चल पड़ा, तकरीबन 14 दिन सफर करने के बाद उस मकाम पर पहुंचे तो उस जंगल को मैंने देखा, तो वो जंगल मेरा देखा भाला मुझे लग रहा था। मैंने कहा यार यहाँ से मैं कभी गुजरा हूँ, ये जंगल मैंने देखा हुआ है। वो कहता है जब मैंने अपने दिमाग पे जोर दिया तो ये जंगल वही जंगल था जहाँ गौसे आजम ने चादर उड़ा के मुझे पहुंचा दिया था। आगे बढ़ के देखा तो वो पानी का चश्मा भी बह रहा था। मुझे अपनी चाबियां याद आई, तो मैंने दरख्त की तरफ देखा तो वो चाबियां अब भी लटकी हुई थी। मैंने वो चाबियां उठा ली, अपने पास रख लिया। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हुजूर पिराने पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहाँ लोगों के ज़ाहिरी अमाल की इस्लाह फरमाते थे, वहीं बातिन पर भी आपकी नजर हुआ करती थी। खाली सर पे चादर डालकर बंदे को कितने फासले पर पहुंचा दिया। जहाँ ऊँटों से सफर करके 14 दिन के बाद पहुंचे, वहां लम्हों में गौसे आजम ने पहुंचा दिया। जो सर पे खाली चादर उड़ाकर मीलों मील का सफर चंद मिनटों में करा दें,
अगर वो खुद सफर करने पर आए तो जिसके सर पे चादर डाल दें उसे 14 दिन की मसाफत पर सेकंडों में पहुंचा दें, तो जिसकी चादर का ये कमाल है, खुद जाते गौसे आजम का कमाल कैसा होगा। इब्न ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत। ये गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने वो कुदरतें, वो करामात, वो तसर्रुफात अता फरमाए। हुजूर सैयदना गौसे आजम कुतुब आलम मीरा मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु जहां अपने वाज के मजमे पर जाहिर पे नजर रखते, वहीं उनकी गहराइयों में भी उतर कर आपकी निगाहें देख लिया करती थी। हज़रत शेख अली बिन हय्यती रज़ी अल्लाह ताला महफिल में बैठे हुए हैं, तकरीर हो रही है। तकरीर के दरमियान हज़रत शेख अली बिन हय्यती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नींद का गलबा होने लगा और आंख लग गई। जैसी आंख लगी तो हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला मिंबर से उतर गए और उतर के शेख अली बिन हय्यती के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। मजमे में सन्नाटा छा गया, तकरीर बंद, खिताब बंद, खाली सांसों की आवाज आ रही है लोगों के। समझ नहीं पा रहे कि मामला क्या है। आप काफी देर तक हाथ बांधे हुए खड़े रहे। अचानक शेख अली बिन हय्यती की आंख खुली, देखा तो पीराने पीर मेरे सामने हाथ बांध के खड़े हैं। घबरा के खड़े हो गया, नहीं बैठो, कांधे पे हाथ रख दिया। फरमाया तेरे लिए नहीं खड़ा हूं, तेरे ख्वाब में जो इमामुल अंबिया तशरीफ लाए थे उनकी ताज़ीम में खड़ा हूं। कभी तुमने हुजूर को ख्वाब में देखा? कहा हाँ हुजूर, मैंने ख्वाब में सरकार को देखा है। कब मेरी आंख लगी और मेरे ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए। तो फरमाया तुम जो ख्वाब में देख रहे थे मैं बेदारी में देख रहा था। मैं तुम्हारे लिए नहीं खड़ा हूं, मैं सरकार मदीना की ताजीम के लिए खड़ा हुआ हूं। फिर आपने फरमाया शेख अली बताओ तो मेरे नाना ने क्या हुक्म दिया? तो वो कहने लगे हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि शेख अली अब्दुल कादिर का दामन कभी मत छोड़ना, इनके साए में रहना, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अब एक बंदा ख्वाब देख रहा है और सरकार बगदाद हकीकत में देख रहे हैं कि ये ख्वाब में क्या देख रहा है। जरा देखें आप, वो जो फरमाया नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई के दाने को देखता हूं। तो वो यूं ही नहीं फरमाया, अल्लाह ताला ने उन्हें वो निगाहें अता फरमाई थी कि जहां बड़े बड़ों की नजर न पहुंच सके। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला पहली तवज्जे में वो सारी चीजें उन पर मुनकशिफ हो जाती थी। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदी अल्लाह तबारक व तआला की शान इतनी बुलंद और इतनी अजीम है। शेख अली बिन हय्यती जो हैं ये कोई छोटे आदमी नहीं है, हम जैसे आप जैसे लोग नहीं थे। ये शेख अली बिन हय्यती वो जात है, इनकी करामतों से कई मुर्दे जिंदा हुए और वो हजरत पीराने पीर गौसे आजम के मुरीद हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी के मुरीद है ये। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में इंसानों का जो मजमा होता था, जिन्नात भी उतनी ही कसरत के साथ आपकी महफिल में आते थे। इसीलिए गौस पाक को गौसुस सकलैन कहा जाता है। गौसुस सकलैन का माना होता है जिन्नातों और इंसानों दोनों गिरोह के फरियाद रस। जिन्नातों की भी फरियाद को पहुंचने वाले और इंसानों की फरियाद को भी पहुंचने वाले। तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलिमे ज़ाहिर भी थे और आलिमे बातिन भी थे। उलमा में भी उनकी इल्म का कोई जवाब नहीं और विलायत में भी उनके विलायत का कोई जवाब नहीं। इल्म ऐसा कि वास फरमाते, तकरीर फरमाते अल्लामा अब्दुर रहमान इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह,
गौसे आजम के ज़माने के बड़े अजीम मुहद्दिस हैं और कई किताबों के मुसन्निफ हैं। इल्मे जराह के मायनाज इमाम माने जाते हैं। मुहद्दिस तो ही है। जरह व तादील एक इल्म है, एक फन है कि हदीस के जो रावी होते हैं ना, हदीस के जो रावी, यानी हुजूर से सहाबी ने सुना, सहाबी से ताबई ने सुना, ताबई से तबे ताबई ने सुना, फिर उससे फलां ने सुना, उससे फलां ने सुना, उससे फलां ने सुना, और उससे फलां ने सुनकर हमें सुनाया। तो ये जो रावियों की चैन है ऊपर तक, सहाबी तक, बीच में जितने नाम आते हैं, उन अशखास की जिंदगी को टटोलना, वो है इल्मे जरा। कि भाई ठीक है, सहाबी से ताबई ने सुना, वहां तक तो समझ में आता है, तबे ताबई कौन है, ये पैदा कहां हुआ, इल्म कितना था, निगाहें कैसी थी, कानों की समाअत कैसी थी, नमाजों की पाबंदी का क्या हाल था, अगर नमाज 5 वक्ता पढ़ता था तो जमात से पढ़ता था या छोड़ता था, अगर जमात से पढ़ता था तो तकबीर ऊला का क्या हाल था, अगर 5 वक्ता पढ़ता था तो तहज्जुद की अदायगी का क्या हाल था। कहते हैं कि कभी मजाक और ठट्ठा भी करता था कि नहीं करता था, उसकी जहानत, कुव्वते हाफजा कैसा है, कैचिंग पावर कैसा है, ये हर बंदे की उसकी पैदाइश से लेकर मौत तक के वाकयात। कभी अगर किसी से ठट्ठा मजाक करता था, हंसी मजाक करने की लोगों की आदत होती है, तो उसमें भी खास इल्मे हदीस का ये जो फन है ना, अस्माउर रिजाल का, इस फन में उस पर गौर किया जाता है कि भाई फलां से फलां ने तो सुनी, मगर इसको मजाक की भी आदत थी। हो सकता है हदीस में मजाकन एक आध जुमला बढ़ा दिया हो, उस हदीस को ज़ईफ में डाल देते हैं। उसका तकवा, शारी और परहेजगारी किस मियार की है, उसे टटोला जाता है। तो जिरह व तादील के माहिरीन जो मुहद्दिसीन गुजरे हैं, उनमें नामी गिरामी नाम अल्लामा इब्न जौजी का आता है। और मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में मैंने एक किताब में पढ़ा, मुझे हैरत भी हुई, मगर हजरत का मिजाज था अल्लामा इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह का। एक मुहद्दिस ने तो अल्लामा जौजी को बेरहम मुहद्दिस लिखा है। क्या लिखा है? बेरहम मुहद्दिस। तो मैंने उसकी थोड़ी सी जानकारी लेना चाहिए कि आखिर बेरहम मुहद्दिस, तो उलमा किराम ने तशरीह की है कि वो किसी की परवाह नहीं करते थे। हाजी साहब हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, टोपी है, नमाजी है, तो मैं थोड़ा अदबन तहकीक भी करूं तो थोड़ा सोच सोच के करूं। फरमाते वो परवाह नहीं करते थे। बताओ ये जवानी में क्या हाल था तुम्हारा, नमाज कब से पढ़ रहे हो, बूढ़े होने के बाद पढ़ो, जवानी से पढ़ते हो, ताजुद कब से पढ़ते हो, डायरेक्ट सवाल, आदमी घबरा जाता था। हालांकि जिससे सवाल किया जा रहा है वो भी मुहद्दिस है। तो उलमा कहते हैं कि बेरहम मुहद्दिस है, किसी की परवाह नहीं। उनसे जब पूछा जाता था यार थोड़ा सा लिहाज किया करे ना, आप फरमाते थे मेरी जात का मसला होता तो हर किसी का लिहाज करता, मेरे नबी की हदीस की बात है, मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा, इस हदीस को मुझे आगे पहुंचाना है। अगर मैंने यहां तहकीक न की तो मन गलत हदीसें हमारी हदीसों में आ जाएगी। ये इतने जबरदस्त आदमी थे कि किसी की परवाह नहीं फरमाते थे। और इल्म हदीस में बड़ी महारत। अब आपने देखा चैन जो ऊपर से आ रही है नामों की, फलां ने फलां से रिवायत किया, फलां ने फलां से, उसकी जिंदगी को खोद देना, उसकी जिंदगी को खोदना। और जाहिर बात है कि मोमिन के ऐबों से पर्दा उठाना गुनाह है। मोमिन के ऐबों को पर्दे में रखो, मगर चूंकि उनकी फील्ड वो है, वहां छुपाओगे तो गुनाह है, उजागर करोगे तो सवाब मिलेगा, क्योंकि निस्बत मुस्तफा की तरफ हो रही है कि हुजूर ने हदीस बयान की। इसलिए आप ये काम बड़ी दयानतदारी से करते थे। सफेद दाढ़ी, जुब्बा, दस्तार की परवाह नहीं करते थे, सीधे सीधे हमला होता था। पता क्या किया, कैसे किया, फिर उसी से नहीं उसके पड़ोसियों से जाके पूछते, उसके दोस्तों से जाके पूछते कि उसका नेचर कैसा है, अखलाक कैसा है, किरदार कैसा है, बुढ़ापे में ऐसा है, जवानी में कैसा था।
ये सारी चीजें वो खंगालते थे, खोजते थे, इसलिए उन्हें बेरहम मुहद्दिस का लक़ब बाज़ लोगों ने दिया है। वह इल्म हदीस के बड़े माहिर थे। तो पुराने वक्तों में जो कलम होता था जिससे लिखे जाते थे, आज की तरह नहीं होते थे, बल्कि लकड़ियों के कलम बनाए जाते थे और उसकी नोक बनाई जाती थी और फिर स्याही में डुबो डुबो कर उससे लिखा जाता था। वो जो कलम होते थे, चलते चलते उनकी नोक घिस जाती थी, तो जब नोक घिस जाए तो फिर उसे तेज करना पड़ता था, नोकदार बनाया जाता था, फिर उसके बाद लिखते थे। तो इन्होंने अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दूसरे फन में जो किताबें लिखी हैं, फिक्र में, उसूल फिक्र में, इल्म कलाम में, मंतिक और फलसफा पर, तो वो किताबें लिखने के कलम अलग होते थे इनके, और हदीस लिखने का कलम अलग होता था। कहते थे दूसरे फन पे अगर मैं किताब लिखूं तो उसी कलम से मैं रसूलुल्लाह की हदीस नहीं लिखूंगा। रसूलुल्लाह की हदीस के लिए कलम ही मखसूस हो, उससे सिर्फ रसूल की हदीस लिखी जाएगी, दूसरा उससे कुछ नहीं लिखते थे आप। और दूसरी एक आदत ये थी कि वो कलम जिससे अहादीस रसूल लिखे जाते थे, और जब जब वो कलम की नोक घिस जाती और उसे जब छीलने का मौका आता तो कलम का जो तराशा होता था, तो जिन कलमों से हदीसें लिखी जाती और उनका जो तराशा होता उसे फेंकते नहीं थे आप, उसे घर में जमा रखते थे। इतनी हदीसें लिखी और इतने कलम को उन्होंने तराशा कि कलमों का तराशा घर में जमा हो गया था। जब आपका इंतकाल का वक्त करीब आया तो आपने अपने मुताल्लिकीन से कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए और मैयत को गुस्ल देने के लिए जो पानी गर्म किया जाए तो दूसरी लकड़ियां इस्तेमाल शुरू में मत करना। मैंने जिन कलमों से रसूलुल्लाह की हदीसें लिखी हैं उनका तराशा मेरे कमरे में मौजूद है। जब पानी गर्म करना तो पहले ये जलाना, जब ये ख़त्म हो जाए तब दूसरी लकड़ी इस्तेमाल करना। मेरी तमन्ना है कि जिन कलमों से मैंने अल्लाह के रसूल की हदीसें लिखी हैं, मेरे गुस्ल मैयत का जो पानी गर्म हो वो उसी कलम के तराशे से हो। मौरिखीन ने लिखा है, उनकी सीरत लिखने वालों ने लिखा है कि हजरत के कलमों का तराशा इतना ज्यादा था कि उनके जनाजे को गुस्ल दिए जाने वाला पानी उनके कलम के तराशों से गर्म होकर भी कलम का तराशा बचा रहा। अब जरा सोचे उन्होंने हदीसें कितनी लिखी होगी। यानी कलम का तराशा चाकू से कितना पतला वर्क होता है, वो कागज की तरह, और कागज की तरह लकड़ी के तराशे पर मैयत का पानी गर्म हो जाए, गुस्ल का पानी गर्म हो जाए। आप जरा सोचो कि वो कितना जखेरा होगा, और वो गर्म होकर भी वो तराशा बच गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी अल्लाह के रसूल की हदीसें लिखी होगी और उनके इल्म का पावर कैसा होगा। इनका जो मिजाज था ना, वो आलिमाना मिजाज था, पूरे ठाट बाट के साथ रहना और किसी को खातिर में न लाना। अब शान होती है, आलिमाना वक़ार होता है। और ख़ास तौर से उस ज़माने में भी कुछ थे, मगर इतने गए गुजरे नहीं थे जितने आज के ज़माने में हैं। अपने आप को पीर बताने वाले, और हम ये हैं और हम वो हैं। तो कुछ ऐसे लोगों से हजरत का साबका पड़ गया था कि होते कुछ नहीं है और डींगे मारते हैं बड़ी बड़ी। तो अब ऐसे लोग जब टकरा जाएं, मिल जाएं, तो आदमी को नफरत सी हो जाती है, यार क्या लेके बैठे हैं यार, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, शरीयत को बदनाम कर रहे हैं। तो एक नफरत जैसी आपके ज़हन और दिमाग में, ये पीरी मुरीदी पेट का धंधा बना के रखा है लोगों ने। डुप्लीकेट सूफिया उस जमाने में भी निकल आए थे। डॉक्टर इकबाल ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था कि नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, इस खिरक़े सालोस के अंदर है महाजन, मीरास में आई है उन्हें पीर की गद्दी, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशे मन। उकाब एक अजीम परिंदा है और जाग कहते हैं कौवे को।
इकबाल कहते हैं कि मीरास में आई है, मेरे अब्बा पीर साहब थे तो वो तो थे ही पीर, अब वो वाकई उकाब थे, मगर मैं तो उकाब न बन सका, कौवा ही बन के रह गया। मगर अब्बा का इंतकाल हुआ तो गद्दा तो मेरे हाथ में आ गया, तो घोंसला था उकाब का और घुस गया कौवा। ये हाल हो गया है, अल्लाह रहम फरमाए। तो उस जमाने में कुछ ऐसे हजरात थे, अल्लामा इब्न अब्दुर्रहमान इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह कहीं भिड़ गए उनसे, देखा तो कहा कुछ नहीं है इसके बाद, ना इल्म है ना अमल है, खाली दिखावा और रियाकारी है। अब उस दौर गौसे आजम का था, तो हजरत के दोस्तों में कोई एक साहब थे जो हुजूर गौसे आजम की महफिलों में आते जाते थे। उन्होंने मुहद्दिस अब्दुर्रहमान इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मुहद्दिस साहब कभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में चलिए। तो कहा वो जो पीर कहलाते हैं वो? तो कहा हाँ। कह रहे मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। कहा कुछ नहीं होता है, ना इल्म है ना अमल है, खाली ढकोसलेबाजियां होती हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ना तुमने जिनको देखा है वो और होंगे, मगर मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनकी शान ही निराली है। तो वो कहने लगे ना यार मैंने बहुत सौ को देखा है, कुछ मतलब की बात नहीं है। तो उन्होंने फोर्स किया, दोस्ती थी, ताल्लुक था, तो उन्होंने कहा ठीक है आप कहते हैं तो चलते हैं किसी दिन। उन्होंने राजी कर लिया। हजरत अब्दुर्रहमान अपने दोस्त के इसरार पर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में आए और बैठ गए। जब महफिल में बैठे तो वो दर्स कुरान की महफिल थी, कारी कुरान कुरान की आयत पढ़ता और उसके बाद हुजूर पिराने पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस आयत का तर्जमा और फिर तफसीर और तफसीरी निकात, असरार और रुमूज, उस आयत की गहराइयों में क्या क्या बताली वो मानी है उसे बयान करते। तो कारी ने आयत पढ़ी, फिर गौसे आजम ने तर्जमा बताया, फिर तफसीर बताई। काबाज ने एक तफसीर इसकी ये की है। तो जो लेके आए थे ना इमाम जौजी को, उन्होंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने सर हिलाया कि मुझे मालूम है। बल्कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न जौजी ने ये जुमला कहा था हजरत को, पहले लाने वालों को, कि तुम एक मर्तबा शेख अब्दुल कादिर की महफिल में चलो, पता चलेगा वो इल्म का कैसा समंदर है। तो अब्दुर्रहमान इब्न जौजी ने कहा था कि पूरे बगदाद में इल्म जितना है ना वो सब मुझे मालूम है कितना है, पूरे बगदाद शहर में इल्म कितना है ये मुझे मालूम है कि यहाँ कितना ज़ख़ीरा है इल्म का। ये जुमले कहे थे। अब उन्होंने एक तफसीर बयान की गौस पाक में, तो साथी ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा मैं जानता हूँ। का दूसरी सुने, गौस पाक ने उसी आयत की दूसरी तफसीर सुनाई। फिर दोस्त ने उनको देखा तो उन्होंने सर हिलाया कि जानता हूँ। तीसरी सुने, तीसरी पर भी कहा मैं जानता हूँ। चौथी सुने, उसकी तशरीह शुरू कर दी। यहां तक के एक आयत की 11 तफसीरें बयान फरमाई और 11 तफसीरों पर इमाम जौजी रहमतुल्लाह अलैह 1 से 11 तक कहते रहे मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। फिर गौसे आजम ने कहा उसी आयत की 12वीं सुने। साथी ने इमाम जौजी को देखा तो उन्होंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। का 13वीं सुने, 14वीं सुने, 15वीं सुने, 16वीं सुने। एक आयत की 40 तफसीरें बयान फरमा दी। जब 40 की तशरीह 40वें नंबर की तफसीर की हुई, इमाम जौजी ने कपड़े फाड़ डाले और कहा आज मैंने देखा कि इल्म लदुन्नी क्या होता है। और फिर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमाया कि अब तक हम काल बयान कर रहे थे, अब जरा हाल की तरफ आते हैं। अब जब हाल की बात की और सिर्फ एक मर्तबा कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम जौजी चीखे मारने लगे और चीखे मारकर खाली कलमा पढ़ा था गौस पाक ने, आकर के गौसे आजम के कदम पकड़ लिए और कहा हुजूर आज देखा है मैंने आलिमे बातिन कैसा होता है। का मुझे मुरीद बना दें आप, मैं मुरीद बनना चाहता हूँ।
गौसे आजम ने शेख अब्दुल रहमान इब्न जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपना मुरीद बनाया। कल तक जाहिर बात है जब डुप्लीकेट ही माल सामने आने लगे तो ओरिजिनल से भी आदमी घबरा जाता है, ऐसा समझता है शायद इस मार्केट में सब डुप्लीकेट माल है, मगर ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल भी माल होता है। मगर कभी अल्लाह तौफीक से मिला दे तो नसीब होता है। तो हजरत अब्दुल रहमान इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत गौसे आजम को आलिमे इल्मे लदुन्नी मानकर हजरत गौसे आजम के हाथ पर इन्होंने हाथ दे दिया और मुरीद बन गए। तो ये इल्मे जाहिर भी था इनके पास और इल्मे बातिन भी था। और ये भी मुमकिन है कि उस दिन जो इल्म का समंदर ठाठे मार रहा था, ये भी मुमकिन है कि गौसे आजम ने जान लिया हो कि इब्ने जौजी आया हुआ है, आज इसे बताते हैं कि इल्म किसे कहा जाता है ना, क्योंकि वो खाली बताने वाले नहीं थे, वो दिखाने वाले लोग थे। वो दोनों चीजें थे उनके पास, जरूरत पड़ती तो बता देते और जरूरत पड़ती तो दिखा भी देते। एक मर्तबा ऐसी आप तकरीर कर रहे थे, दोपहर का वक्त था, आए हाफिज कासिम साहब आए और तकरीर का मौजू था मेराज मुस्तफा। सोचे आप, मेराज खुद ही एक ऐसा अछूता मौजू है कि हम जैसे भी लोग जब बोलने लग जाएं तो लोगों के दिल बिल्लियों उछलने लगते हैं। अब मेराज रसूलुल्लाह की हो और बयान रसूलुल्लाह का बेटा करे, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो मेराज रसूल की हो और बयान करने वाले गौसे आजम हो तो उस महफिल का क्या कहना। और कभी महफिलों में ऐसा होता है कि खुसूसियत के साथ लोग नहीं आते, बाज जाते जाते अटकते हैं, जा रहे थे कहीं और मगर आवाज सुनी तो रुक गए, खड़े हो गए। तो कभी कभी तो कुछ सुन के निकल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि दिल जम गया तो फिर खड़े ही रह जाते हैं, फिर सलात व सलाम के बाद ही जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़ फरमा रहे हैं और मेराज रसूल में ये बयान फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस और वहाँ इमामत फरमाना और 1,24,000 नबियों का खुतबा बयान खिताबत होना, सबसे अखीर में हमारे आका का खुतबा, फिर उसके बाद बुर्राक पे सवार होकर आसमानों की सैर करना, जन्नत जहन्नम का मुशाहिदा, जन्नत की सैर करना, अर्श आज़म और अर्श से आगे ला मकाम में जाकर अपने रब का माथे की आंखों से दीदार करना और रातों रात वापस आ जाना। रात अभी मुकम्मल नहीं हुई और इतना लंबा सफर करके हुजूर वापस तशरीफ लाए। ये बयान चल रहा था। एक आदमी गुजरता हुआ अटका और सुनने लगा। तो ये वाकया जब उसने सुना तो कहा, यार अजीब बात है, रात के इतने से हिस्से में एक आदमी मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस और खिताबात होना और फिर वहाँ से आसमानों पर और ला मकामे और वापस आना, और इतनी स्पीड के बिस्तर भी रहा गर्म और जंजीर रही हिलती, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा यार ये बात हजम नहीं हो रही है। बाज़ लोग होते हैं ना, वो इंग्लिश का कुछ लफ्ज बोलते हैं लॉजिक, बात में लॉजिक नहीं था तो वो बदमज़गी हो गई उसको। कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं, एक आदमी यहाँ सोया था, उठा और उठ के इतना लंबा सफर कर गया और वापस आया तो वजू का पानी अभी बह रहा था, बिस्तर भी गर्म था और जंजीर हिल रही है। यार क्यों, कोई हजम होने वाली बात है? और अब्दुल कादिर का नाम इतना सुना हुआ है और इनके जैसा आदमी ऐसी किस्से कहानियां सुना रहा है, ऐसी इल्म आदमी है, यहाँ तो नुकात होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, ये क्या किस्से कहानियां। और निकल गया, पूरी तकरीर नहीं सुनी। गौसे आजम थे, फरमाया अच्छा मुझे और आलिम समझा है क्या? और वो जैसे निकला, हजरत की तकरीर जारी है,
जाते जाते बाजार में मछलियां बिक रही थी जो बिल्कुल ताजा थी। उसने देखा एक मछली तड़प रही है, जिंदा थी, उसे खरीदा और खरीद के घर गया और घर जाके बीवी चरखा काट रही थी, धागा बना रही थी, उसको ले जाके दिया, का ले इसको, मैं गर्मी ज्यादा है, मैं जरा तालाब पे जाके नहा के आता हूँ, तब तक जल्दी से इसको तैयार कर दे और फ्राई कर दे मछली को, मैं आके खाऊंगा। कहाँ गए थे आप? तो कह रहे वो अब्दुल कादिर जिलानी के बयान में गया था, वो रुक गया था, मैं समझ से बाहर बातें हो रही थी तो मैं चला आया। कहा अधूरा छोड़ के चले आए? तो कब बातें ऐसी थी जो सुनने के काबिल ही नहीं थी, तो मैं आ गया, चल तो अपना काम कर, मैं अभी आता हूँ। अब ये मछली दे करके चला गया दरिया तालाब पे, कपड़े उतारे, कपड़े उतार कर जैसी तालाब में दाखिल हुआ, नहाने, तैराक अच्छा था, तैरने लगा, तैरते तैरते इतनी लंबी तैराकी उसने कर डाली कि उस तालाब के उस किनारे पर पहुंचा। वहां जब बाहर निकला पानी के थोड़ा सा, तो पूरा बदन औरत का हो गया। अब ये घबरा गया कि ये क्या माजरा हो गया मेरे साथ। तो कोई शहजादा, बादशाह का बेटा, उस तरफ शिकार की गर्ज से आया हुआ था। उसने देखा कि पानी में एक खूबसूरत लड़की है, उसने उसको उठा ली, चादर वादर लपेटी और घर लेके चला गया। शाही महल में गया, बाप से कहने लगा इसी से मुझे निकाह करना है। अब जाहिर बात है शहजादा था, बादशाह का बेटा है, बादशाह ने भी कहा ठीक है, करना चाहता है तो कर ले, फिर कौन है, कहां से लाया? कहा मिली है मुझे जंगलों में। निकाह कर डाला, शादी हो गई। वो बार बार परेशान हो रहा है कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। उधर 4 बच्चों का बाप हूं मैं अपनी बीवी छोड़ के आया हूं और यहाँ किसी की बीवी बन के बैठा हूं। उस समझ से बाहर हो रहा था कि ये चक्कर क्या है। साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, अल्लाह ने हर साल औलाद भी अता फरमाई, हर साल औलाद होने लगी। तकरीबन 4 साल 4 औलादें हुई। अब तो महारानी हो गई थी। कुछ अपनी कनीजों को लेकर निकल पड़ी सैर व तफरीह के गर्ज से, और निकल करके उसी इलाके में इत्तेफाकन पहुंची जहां तालाब था। सहेलियों ने आपस में मशवरा किया कि चलो थोड़ा नहा लेते हैं, तफरीह हो जाएगी। ये नहाने के लिए जब उतरी, कभी उतरा था, आज उतर पड़ी, और तैरना तो पहले से जानता था। अब दूसरी तो किनारे किनारे नहा रही है, ये तैरना ऐसे आता था। ये तैरता हुआ उस तरफ जब निकला तो जैसी पानी के बाहर निकला तो पूरा बदन मर्द जैसा हो गया। वहां कपड़ा रखा हुआ है, फौरन बीवी बच्चे सब याद आ गया। जल्दी से जाके कपड़ा पहना और तेजी से दौड़ता हुआ घर गया। अब जैसे ही घर पहुंचा तो बीवी चरखा काट रही है, मछली तड़प रही है। तूने अब तक मछली नहीं बनाई? तो बीवी कहने लगी अभी तो गए थे, इतनी जल्दी आ गए? अभी गए थे, मैं यहां से उठी नहीं और आ गए आप। तो वो कहने लगा क्या हो गया मेरे भेजे को, उधर 4 बच्चे पैदा करके आ रहा हूं मैं, और तू कह रही है अभी का? ये मछली अभी मरी नहीं है, मछली अभी जिंदा है, तड़प रही है। मैंने सोचा कि इतना काम निपटा के काम करूंगी, और इतने जल्दी कैसे आ गए आप? तो पूरी रील रिवर्स हो गई। गौसे आजम के बयान में पहुंच गया, बड़ी गलती हो गई। मैंने इसी पर एतराज किया था कि रात के मुख्तसर हिस्से में अर्श से परे जाकर वापस कैसे आ गए। अब समझ में आया कि वहां 4 साल बीत गए और यहाँ मिनटों में काम हो गया। गौसे पाक के पास गया और जाकर के जैसी सलाम अर्ज किया तो फरमाया अब समझ में आया रसूल की मेराज कैसी हुई। तो जब अब्दुल कादिर की निगाह का ये आलम है कि उधर 4 साल बीते और तेरे घर में अभी मछली भी तड़प रही है, और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की क्या शान होगी। मैं तो उसकी शान बयान कर रहा था ना। रसूल ने नहीं कहा कि मैं गया, अल्लाह ने फरमाया मैं ले गया। तो तुझे जाने वाले पर डाउट है और हमारी नजर ले जाने वाले पर थी।
कि ले जाने वाला तो अल्लाह है। जब अब्दुल कादिर का ये करिश्मा तूने देखा तो जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है उसकी शान क्या होगी। आला हज़रत इसीलिए फरमाते हैं क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, क्यों न कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। जब बेटे की निगाह का ये आलम है तो फिर मुस्तफ़ा की नज़र कैसी होगी, और मुस्तफ़ा के कमालात जब ऐसे हैं तो फिर अल्लाह की कुदरतों का कहाँ से जवाब लाओगे। तो हज़रत पीराने पीर गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु अहले महफिल के ज़ाहिर को भी देखते थे और उनकी बातिन पर भी हज़रत की नज़र होती। कभी मसाइल बता के समझाते और कभी मसाइल दिखा के समझाते कि ऐसा होता है। तो मुकर्रिर खतीब जो ज़ाहिरी इल्म का माहिर होता है वो खारी मेराज बताएगा कि ऐसी हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, और गौसे आज़म जब चाहते तो दिखाते थे कि ऐसी हुई है। तो न मानने वालों को भी मानना ही पड़ता था कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये शान हुजूर पीराने पीर गौसे आज़म की है। अल्लाह मुझे आपको फैज़ान गौसुल वरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।